श्री गणेश अंक में श्री गणेश की अग्र पूजा का रहस्य। पुण्य भू भारतवर्ष में अनादिकाल से अनेक देवी देवताओं की उपासना चली आ रही है। एकत्व में अनेकत्व और अनेकत्व में एकत्व दर्शन, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यह ऋग्वेद वचन इस विषय में प्रमाण है। एक ही प्रात पर ब्रह्म अनंत नाम रूपात्मक सृष्टि की रचना में अनेकानेक रूप धारण कर लेते हैं। इनमें से अनेक रूप सृष्टि की नियामक शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हीं को देवता कहा जाता है। यद्यपि इनका निरूप अधिक तात्विक स्वरूप एक ही है, तथापि त्रिगुणात्मक उपाधि भेद से इसके सृष्टिकालीन व्यवहारिक रूप और अधिकार भिन्न भिन्न हो जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रस्तुत स्थल में श्री गणेश जी का स्वरूप, उनका विशिष्ट अधिकार और उनकी अग्र पूजा का रहस्य समझना है। श्री गणेश जी अन्य देवताओं की अपेक्षा अपनी ऐसी अनोखी विशेषता रखते हैं जो अन्य देवी देवताओं में नहीं पाई जाती। ध्यान दें, हमारा उद्देश्य अन्य देवताओं का महत्व कम बतलाने का ना होकर के केवल श्री गणेश जी को उक्त विशेषता का रहस्य प्रकट करने का है। श्री गणेश जी की यह विशेषता है उनकी अग्र पूजा का अधिकार। सभी लौकिक तथा धार्मिक कार्यों का प्रारंभ श्री गणेश जी के स्मरण तथा पूजन पूर्वक होता है। विशेषता तो ये है कि देव, दानव, मनुष्य, गंधर्व तथा शैव, वैष्णव आदि सभी में उन्हें ये समस्त सम्मान प्राप्त है। प्राचीन परंपरा के अनुसार बालक की शिक्षा का प्रारंभ श्री गणेशाय नमः इन श्री गणेश वंदनात्मक पदों से होता है। इसी प्रकार पत्र लेख आदि का प्रारंभ श्री पूर्वक होता है। श्री विहीन पत्र अमंगल का द्योतक समझा जाता है। यह श्री गणेशाय नमः का ही संक्षिप्त रूप है। ये सब बातें प्रायः परंपरा का अनुसरण करके की जाती हैं, किंतु जो बात आंतरिक शास्त्रीय रहस्य समझ करके की जाती है वह अधिक फलदायी नहीं होती है और उसी में सच्चे एवं स्थायी श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसी आशय से छंदोग्य श्रुति कहती है, यदेव विद्या करोति श्रद्धयो उपनिषदा तदेव वीर्यवनरम भवति। यही रहस्य हमें यहाँ विशद रूप में बताना है। श्री गणेश जी की अग्र पूजा के मूल गहरा शास्त्रीय रहस्य है। इसका अनुभव हम अपने दैनंदिन जीवन में कर सकते हैं। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए समुचित कारण सामग्री जुटानी पड़ती है, किंतु कई बार अनुभव में ये आता है कि लौकिक प्रयत्नों की पराकाष्ठा होने पर भी ऐन मौके पर कोई ना कोई विघ्न बाधा उपस्थित हो जाती है और बना बनाया काम बिगड़ जाता है। सारे प्रयत्नों पर पानी फेर करके सब गुड़ गड़बड़ हो जाता है। इस विघ्न बाधा को शास्त्रीय परिभाषा में प्रतिबंधक कहा गया है। कार्य सिद्धि के हेतु कारण सामग्री में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधक का ना होना, प्रतिबंधक का भाव होना एक महत्व घटक माना गया है। इसी आशय में न्यायशास्त्र कहता है, सामान्यता व कार्यान्वा
व छिन्नम प्रति प्रतिबंधक संसर्ग भाव त्वाव विक्षत्रस्य कारणतमिति नियमा। इस प्रकार का प्रतिबंधक भाव होने पर हम कहते हैं कि अमुक कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो गया। इसके साथ एक और बात भी है, किसी कार्य में प्रतिबंधक उत्पन्न ना होकर के उसका निर्विघ्न रूप से जैसे जैसे पूरा होना एक बात है, किंतु उज्जवल यश और पूर्ण सफलता के साथ उस काम का पूरा होना दूसरी बात है। पहली बात दोष भाव रूप है, तो दूसरी गुण आधान रूप। किसी भी कार्य के करते समय मनुष्य ये दोहरी अभिलाषा रखता है कि उसका अंगीकृत कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, साथ ही वह भली भांति सफल होकर के यश प्रदायक भी हो। मनुष्य की ये इच्छा स्वाभाविक है, अतः वह इनकी पूर्ति में कोई कसर नहीं उठा रखता। किंतु मानव के ये प्रयत्न अनेक कारणों से ज्ञात अज्ञात लौकिक अलौकिक दृष्ट अदृष्ट अनेक प्रकार की मर्यादाओं से ग्रस्त होते हैं। कार्य आरंभ से पूर्व इनका आकलन मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात होती है। इसके अतीन्द्रिय एवं अलौकिक ज्ञान का विषय होने के कारण मानवीय मन और वचन यहाँ कुंठित हो जाते हैं। अतः अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए वह शास्त्रिक शरण होकर के दैवी सहारा ढूंढता है। प्रातिभ आर्ष ज्ञान से संपन्न होने के कारण हमारे त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों ने जन साधारण के कल्याणार्थ स्मृतियों पुराणों तथा शास्त्रों में इन बातों का रहस्य प्रकट किया। इनमें देवत कांड एक महत्व का विषय है। सृष्टि के संदर्भ में पर ब्रह्म परमात्मा की अनेक शक्तियां अनेक रूपों में कार्यकारी होती हैं। यथा सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा लय ये क्रमशः ब्रह्मा विष्णु तथा महेश द्वारा होते हैं। इन देवताओं में श्री गणेश जी भी एक हैं। सृष्टि की सुचारू व्यवस्था के लिए विघ्नों का विभाग आपके हिस्से में आया है। आप विघ्न अधिपति विघ्नेश तथा विघ्न नायक हैं। विघ्न करना, उन्हें हरण करना तथा मंगल करना, ये सब काम आपके जिम्मे हैं। पर पीड़क पाप परायण एवं आसुरी संपत्ति से युक्त अभक्तों के कार्यों में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करके आप उनके कुत्सित मनोरथ विफल कर देते हैं। बारह हितरत सत प्रवृत्त एवं पुण्य आत्मा भक्तों के कार्य आप निर्विघ्न पूरे कर देते हैं और रिद्धि सिद्धि के भी दाता होने के कारण आप उनका सब तरह से मंगल करते हैं। इनके कारण आप सर्व विघ्नेक हरण सर्व काम फलप्रद अनंत अनंत सुखद और सुमंगल मंगल कहे गए हैं। श्री गणेश सहस्त्रनाम में आपके स्वरूपवाचक इन नामों का उल्लेख है। आपका नाम विघ्न सागर के शोषण के लिए अगस्त के समान है। आपके
चरण कमल के स्मरण मात्र से विघ्न समुदाय इस प्रकार नष्ट होते हैं जिस प्रकार सूर्य के सामने घना अंधकार। सजयति सिंदूर वदतो देवो से लेकर विघ्ना नाम समस्त मंगलों के निधान प्रत्यक्ष मंगल मूर्ति होने के कारण आप में सभक्तों का मंगल करने की भी महान शक्ति विद्यमान है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके इस विशिष्ट महत्वपूर्ण अधिकार के कारण आपने देवासुर मानवों द्वारा अग्र पूजा का सम्मान प्राप्त किया। यद्यपि सभी देवता अनेक शक्तियों से संपन्न हैं, तथापि विशिष्ट कार्य के लिए उन्हें विशिष्ट अधिकार और शक्ति से संपन्न देवताओं का स्मरण और पूजन करना पड़ता है। इस कारण इन्हें कोई न्यूनत्व नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ये बात सृष्टि की सुचारू व्यवस्था के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए किसी भी देश के राजा, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री का शासन में सर्वोपरि महत्व होता है, तथापि वह स्वयं सीधे खजाने में से चाहे जब और चाहे जितना द्रव्य नहीं ले सकता। उसे नियम के अनुसार अर्थ मंत्री तथा कोष अध्यक्ष के द्वारा ही ये काम कराना पड़ता है। देश की रक्षा के लिए उसे सेनापति से ही परामर्श करना पड़ता है। यही कारण है कि श्री राम कृष्ण आदि अवतार कोटि के महापुरुष भी संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करते हुए पाए जाते हैं। भागवत पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जैसे अवतार कोटि के महापुरुष को भी हम एक निर्धन भक्त की आर्थिक सहायता के लिए कनक धारा स्तोत्र द्वारा श्री लक्ष्मी जी की स्तुति करते हुए पाते हैं। इसी न्याय से असुर, देव एवं मानव सभी प्रारंभिक कार्य की निर्विघ्न तथा सुमंगल युक्त समाप्ति के लिए विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी का विधिवत स्मरण पूजन करें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। भारतीय देवता कांड की उक्त विशेषता एक आपातता विनोदपूर्ण उदाहरण से देखी जा सकती है। भगवान श्री शंकर जी का श्री पार्वती जी के साथ मंगल विवाह का प्रसंग है। इस मंगल कार्य का प्रारंभ भी श्री गणेश जी के पूजन से होता है। इसका अर्थ होता है कि पिता के विवाह में पुत्र का पूजन। यही संभाष्य दो दोष हैं, एक तो कालक्रम का विपर्याय और दूसरा मर्यादा भंग रूप अनौचित्य। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इन शंकाओं को उत्थापित करके उनका सूत्र रूप से समाधान भी किया है। इससे पता चलता है कि आप भारतीय संस्कृति कितने मर्मज्ञ थे। विशेषता यह है कि एक ही दोहे में ये सब करके आपने कमाल कर दिया है और अपनी अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है। वह दोहा इस प्रकार है। मणि अनुशासन गणपति ही पूज्यं शंभु भवानी, कौ सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिए जानी। मुनियों की आज्ञा से श्री शिव जी और पार्वती जी ने श्री गणेश जी का विधिवत पूजन किया। देवताओं को अनादि समझ करके कोई इस बात को सुन करके मन में किसी प्रकार की शंका ना करे कि श्री गणेश जी तो श्री शिव जी पार्वती जी की संतान है, तब विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गई।
पर ब्रह्म परमात्मा अनादि हैं। उनकी सृष्टि भी उतनी ही अनादि है। इस सृष्टि ने नियामक देवता भी उतने ही अनादि हैं। प्रत्येक कल्प में वे हैं ही। पुनश्च सत्कर्मवाद के सिद्धांत अनुसार उत्पत्ति का अर्थ आविर्भाव मात्र है। श्री गणेश जी अनादि होने के कारण पहले से विद्यमान हैं ही। भक्त कार्य के लिए वे समय समय पर अव्यक्त रूप में से व्यक्त रूप धारण करते हैं। इसे ही उनका अवतार कहा जाता है। श्री शिव जी तथा पार्थ जी के यहाँ जन्म लेकर के उन्होंने इसी प्रकार का एक अवतार धारण किया था। इस विवेचन से कालक्रम विपर्याय रूप दोष की संभाव्य शंका का निराकरण हो जाता है। दूसरी संभाव्य शंका का समाधान ये है कि श्री शिवजी पार्वती जी द्वारा श्री गणेश जी के पूजन से मर्यादा भंग रूप अनौचित्य ना होकर के मर्यादा पालन रूप औचित्य का निर्वाह ही होता है। विघ्नों का आधिपत्य तथा मंगल का तत्व ये सृष्टि के संदर्भ में श्री गणेश जी का विशेष अधिकार है। अतः उन्हीं की अग्र पूजा का विधान है। इसलिए इसके अनुसार कार्य करने में ही मर्यादा का निर्वाह रूप औचित्य है। ध्यान रहे, ये गणपति पूजन का अनुशासन श्री नारद जी तथा सप्त ऋषियों जैसे वेद वेदांतज्ञ धर्म शास्त्र विशारदों ने दिया था। साथ ही इसका पालन करने वाले देवादिदेव श्री महादेव और जगत जननी श्री पार्वती जी थी। श्री गणेश जी की अग्र पूजा का कारण उनके उपयुक्त विशिष्ट अधिकार में है। इस विशिष्ट अधिकार का ही एक महत्वपूर्ण कारण है, वह ये है कि श्री गणेश जी परम मंगल ओमकार पर ब्रह्म हैं। ओमकार का उच्चारण मंगलप्रद है। ओमकार सृष्टि का आदि बीज और अव्यक्त पर ब्रह्म का प्रथम व्यक्त स्वरूप है। ओमकार और पर ब्रह्म का वाच्य वाचक संबंध है। भगवान पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचका प्रणमा। ओमकार ये पर ब्रह्म का वाचक तथा सतावक भी है। तो धातु का अर्थ स्तुति करना है। इसमें प्र उपसर्ग जोड़ करके प्रणव बना है। इसका अर्थ प्रकर्ष पूर्वक की गई स्तुति या उत्तम स्तोत्र है। यह प्रणव ही पर ब्रह्म की सर्वोत्तम स्तुति है। उपनिषदों में ओमकार को उद्दित भी कहा जाता है। छंदोग्य उपनिषद में लिखा है कि देवताओं ने ओमकार का आश्रय लेकर के ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की। मांडुक्य उपनिषद 1 में बताया गया है कि चराचर सृष्टि का रहस्य ओमकार में ही समाया हुआ है। हरि ओम से लेके एव इसी आशय का निम्न श्लोक है। ओमकार प्रभा देवा, ओमकार प्रभा सवरा, ओमकार प्रभम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। श्री गणेश जी के श्री विग्रह का एक भाग गज मुख एक अक्षर पर ब्रह्म रूप ओमकार का ही प्रतीक है। केवल इस बाह्य रूप को देख करके कुछ विद्वान भी ब्रह्म में पड़ गए
और श्री गणेश को अनार्यों के देव मान बैठे वैदिक सनातन धर्म में रूढ़ प्रतीक उपासना का रहस्य यथार्थ रूप से समझने से इस भ्रांत धारणा का निराश हो जाता है। गणेश उत्तर अपनी उपनिषद में ये रहस्य समकृत्य प्रकृष्ट किया गया है। इस प्रकार गणेश पुराण में भी हम श्री गजानन के ओंकार स्वरूप का वर्णन पाते हैं। श्री गणपत अथर्व शीर्ष में भी श्री गणेश जी को ओंकार का व्यक्त स्वरूप कहा गया है। श्री गणेश भक्त चतुर्थी का व्रत करते हैं। ये व्रत श्री गणेश जी के विशुद्ध तुर्य रूप की ओर संकेत करता है। श्री गणेश के पवित्र श्री विग्रह के अंग प्रत्यंग, उनका मूषक वाहन, उनकी उपासना के विभिन्न उपकरणों के प्रतीक रूप हैं। उनमें गहरा तात्विक अर्थ भरा हुआ है। खेद की बात तो ये है कि पाश्चात्य देशों के विधर्मी लोग इस प्रतीक उपासना के रहस्य को यथार्थ रूप में समझते हैं, किंतु स्वयं हमारे देशवासी इस विषय में अनेक भ्रांत धारणाएं बना लेते हैं। एलिस गैटी ने श्री गणेश जी पर एक पुस्तक लिखी है। प्रस्तुत संदर्भ में उनका निम्न अवतरण द्रष्टव्य है। इसका अर्थ यह है कि प्राच्य बुद्धि की कल्पना की समझने में हम असमर्थ हैं। इसका प्रमाण ये है कि श्री गजानन देव के बाह्य स्वरूप का हम सम्यक आकलन न करके उसे मनोविवाद का विषय बना लेते हैं। श्री गणेश जी ओंकार स्वरूप पर ब्रह्म होने के साथ ही बुद्धि के अधिष्ठाता देव भी हैं। स्वयं असाधारण युक्ति बुद्धि से संपन्न होने के कारण वे अपने भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। मानव की बुद्धि अनादि अज्ञान के कारण राज्य तम आदि दोषों से मलिन होती है। भगवत उपासना से उसके ये दोष दूर होकर के उसे सद्विचारों की प्रेरणा मिलती है। भगवान से विमुख पाप परायण लोगों की बुद्धि उन्हें विनाश की ओर ले जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम विमुख सपनेहु सुख नाही। बुद्धिगत दोषों के कारण मनुष्य के स्वाभाविक शक्तियां भी कुंठित हो जाती हैं। भगवत उपासना से ये दोष दूर होने पर भी ज्ञान संपन्न तथा वीर्य युक्त हो जाती है। सारा जगत बुद्धि के अधीन है। इसी आशय से न्याय शास्त्र कहता है, हमारे सारे भले बुरे व्यवहार हमारी बुद्धि यानी ज्ञान के ही अधीन होते हैं। हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं, क्रियाएं और मूल्य ज्ञान के अधीन ही होते हैं। जैसे जिसका ज्ञान वैसा ही उसका व्यवहार होता है, और इस ज्ञान के बदलते ही मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार बदल जाते हैं। इसके साथ ही स्वयं मनुष्य भी आमूल अग्र बदल जाता है। नारद जी के यथार्थ ज्ञान उपदेश से सदोष ज्ञान युक्त कुख्यात महाभयंकर लुटेरे का हृदय परिवर्तन होकर के उसका जगदंड महर्षि वाल्मीकि में रूपांतर हो गया। उल्टा नामो जपत जगु जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। ज्ञान या बुद्धि एक महान शक्ति है। इसी अर्थ का अंग्रेजी वचन है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य
निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। ग्रीस देशीय दार्शनिक सुकरात कहा करता था कि ज्ञान ही सद्गुण है। समस्त दुर्गुण अज्ञान में ही पनपते हैं। अज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एके शत्रुनम द्वितीयोऽस्ति शत्रुर ज्ञान तुल्य पुरुषस्य राजना। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे परम ऋषियों ने श्री भगवान जी से ज्ञान दूर करने के लिए, बुद्धि शुद्ध करने के लिए तथा उसे शुभ प्रेरणा देने के लिए अनेक मंत्रों तथा प्रार्थनाओं का विधान किया। इसलिए कार्य आरंभ से पूर्व सद्बुद्धिदाता श्री गणेश जी के स्मरण तथा पूजन का विधान महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा है कि देवता पशुपालक की भांति मनुष्यों के पीछे डंडा लेकर के नहीं घूमते। वे मनुष्य के कर्म के अनुसार उसे विशिष्ट बुद्धि से युक्त कर देते हैं। इसलिए उन्हें वैषम्य, नैर्घृण्य के दोष नहीं लग पाते। ध्यान दे, मानवीय बुद्धि अनेक प्रकार की मर्यादाओं से ग्रस्त है। मनुष्य का ज्ञान इतना सीमित होता है कि उसे एक साधारण भी सी दीवार की ओट में क्या है अथवा अगले क्षण क्या होगा इसका पता नहीं होता। किंतु उसका अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह अपने आप की जरा से ज्ञान के बल पर सर्वज्ञ समझने लगता है और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है। ये अहंकार मनुष्य का प्रबल शत्रु है, जिसे दित्य सत्य स्वरूप नीति चूर्ण किए बिना नहीं रहती। इसके वैदिक तथा लौकिक अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं। केनोपनिषद में इस विषय में एक सुंदर कथा है। प्रातर पर ब्रह्म की शक्ति पाकर के देवताओं ने दानवों पर विजय प्राप्त की। इस विजय से वे फूल उठे और पर ब्रह्म की कृपा को भूल करके अहंकार से ग्रस्त होकर के अपनी ही शक्ति को इस विजय का कारण समझने लगे। इस अहंकार में देवताओं के विनाश का बीज देख करके पर ब्रह्म ने उनके इस अहंकार को दूर करने का निश्चय किया। उन्होंने देवताओं के सामने प्रकट होकर के उनके सामर्थ्य की परीक्षा ली और उन्हें दिखला दिया कि वे अपना पूर्ण बल आजमाने पर भी एक जरा से तिनके को ना तो जला सकते हैं और ना उससे मस कर सकते हैं। इतिहास पुराण आदि में भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। मानवीय इतिहास में इस अहंकार के चूर्ण होने का सुप्रसिद्ध उदाहरण अंग्रेजों द्वारा निर्मित टाइटैनिक नामक जहाज का है। अपने समय का यह सबसे बड़ा जहाज था और सब प्रकार की सुविधाओं से तथा आमोद प्रमोद के साधनों से युक्त था। इसके निर्माताओं का दावा था कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किंतु हाँ हंता, इसकी पहली यात्रा में ही 15 अप्रैल सन 1912 को काल रात्रि में, जबकि उसके बड़े बड़े शाही मुसाफिर अमोद प्रमोद आदि में मग्न थे, मैं एक प्रचंड हिमशिला से टकराया और लगभग 1500 गण्य मान्य मुसाफिरों के साथ देखते ही देखते डूब गया और अपने साथ ही ले डूबा इसके निर्माताओं का अहंकार। इससे अधिक
ताज़ी घटना है अमेरिका के अंतरिक्ष यान की। कुछ वर्ष पूर्व जब वह संकट में पड़ गया तब उसकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर में प्रार्थना की गई। इसके फलस्वरूप वह पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस आ गया। इसी प्रकार के अज्ञान संकट के उपस्थित होने पर जड़वाद के समर्थक निरीश्वरवादी रूस के अंतरिक्ष वीर काल कवलित हुए। ये दोनों घटनाएं प्रस्तुत संदर्भ में आंखें खोलने वाली हैं। इन्हीं सारी बातों का विचार करके हमारे त्रिकालज्ञ महर्षियों ने संकट और दुखों के प्राग भाव परिपालन के लिए और सब प्रकार की मंगल सिद्धि के लिए विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धिदाता, बुद्धि सिद्धिपति श्री गणेश की अग्र पूजा का विधान किया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इसी आशय से कहते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, विद्या वार्धि बुद्धि विधाता, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसे राम सिय मानस मोरे। ओम गण गणपति नमः।